Buenas tardes, gente. ¿Cómo estás? कैसी रही इंटरनेशनल ब्रेक? अगर आप बार्सिलोना फ़ैन हो तो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छी नहीं गई होगी बिकॉज हमने अपना रायो वाला मैच ड्रॉ किया था। एंड उसके बाद हांसी फ्लिक ने आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ईगोज़ वाली बात कर दी। लोगों ने बिल्कुल उसके चीथड़े उड़ा दिए। पता नहीं, रीड बिटवीन द लाइंस कुछ ज़्यादा ही हो गया था। मैं उस कॉन्वर्सेशन में नहीं पड़ा बिकॉज जब आप जीतते हो ना सब अच्छा होता है, जब आप हारते हो तो निट पिकिंग, ऐसे चेरी पिकिंग होती है चीज़ों को लेकर, तो वही हो रहा था। बट एज अ बार्सिलोना फ़ैन अगर आपने इंटरनेशनल ब्रेक देखी हो तो पेड्री, यमाल, फेरान टोरेस की परफॉर्मेंस से तो आप इम्प्रेस हुए होगे। मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था, स्पेशली टर्की वाली गेम में। बट अब वलेंसिया वाली गेम के बारे में बात करने का टाइम आ गया है। होम गेम है हमारी, कहाँ खेलेंगे, कैसी खेलेगी वलेंसिया, पूरी आपको कहानी मैं आज समझाता हूँ। बट बिफोर दैट, डिड यू चेक आउट माई न्यू शर्ट फ्रॉम शॉप फुटबॉल? ये है लिनन ब्लेंडेड शर्ट फ्रॉम शॉप फुटबॉल। ये देखो, फ्रंट देखो, बार्सिलोना, और ये जिसको नहीं पता ये साग्रादा फैमिलिया कहते हैं। एंड इस शर्ट का बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इसकी बैक, ऊपर बार्सिलोना, उसके नीचे कैंप नाउ और उसके नीचे साग्रादा फैमिलिया। इतनी बढ़िया क्वालिटी की शर्ट। इफ़ यू वांट वन ऑफ दीज, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, गो चेक इट आउट। मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना, ESP20। आप ये कूपन लगाओगे 20% आपको ऑफ मिलेगा। ये शर्ट खरीदो और भी सारी शर्ट्स हैं उसको भी जाके चेकआउट करो। तो राइट ऑफ द बैट मैं बात करना चाहता हूँ, हम कहाँ खेलने वाले हैं। होम गेम हमारी पहली आ गई है। कब तक बोलते रहेंगे, कब तक क्लब बोलता रहेगा अवे खिला दो, अवे खिला दो? एक बार तो होम पे खेलना ही पड़ेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम स्टेडियम लेस है। मोन्जुइक में नहीं खेल सकते, पोस्ट मलोन का कॉन्सर्ट है तो वो तो हो गया 12th को, अब स्टेडियम प्रिपेयर नहीं होगा। कैंप नाउ रेडी नहीं है, ग्रीन लाइट नहीं मिली अथॉरिटीज़ से, तो कैंप नाउ में भी नहीं खेल सकते। सो वी विल प्ले दिस गेम एट यूहॉन क्राइफ स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी 6 to 8,000 है। छोटा स्टेडियम है बट हमारा ही स्टेडियम है। इसमें हमारी बार्सा एथलेटिक खेलती है, फेमिनिन टीम खेलती है। तो ये टेक्निकली होम गेम है बट टेक्निकली हम होम पे वापस भी नहीं आए हैं, और ये चीज़ पहले से ही पता था। अगर आप सही रिपोर्ट्स पढ़ते हो, एक्चुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हो, तो रिपोर्टेड यही था कि वलेंसिया वाली गेम में हम वापस नहीं आ सकते हैं। वो फॉल्स रूमर्स या फॉल्स प्रोमिस थे बाय द मैनेजमेंट, जिसको अगर आप बिलीव कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि वलेंसिया वाली गेम में हम वापस आ जाएंगे। खेटाफे वाली गेम जो है नेक्स्ट होम गेम, अगर आपको नहीं पता, उसमें भी आने का चांस हमारा ज़्यादा नहीं है। रियलिस्टिक जो एक डेट दी गई है वो होगी हमारी रियाल सोसिएडाड वाली गेम, जिसमें हम शायद से वापस आ सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है, कोई वो पत्थर की लकीर नहीं बन गई कि उस गेम में वापस आ जाएंगे। देखो, कंस्ट्रक्शन का काम है, टाइम लगता है। इफ़ यू आर एन इंटेलिजेंट बार्सा फैन, मैं बोलूँगा यार शान से बैठो, ये सारी चीज़ें निकलने दो, क्योंकि एक ना एक दिन तो हमें वापस आना ही। अब ये मैच इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। उससे पहले एक बार टेबल पे नज़र मारते हैं। हम 4th पे बैठे हैं, हमारे ऊपर विलरियाल, उसके ऊपर एथलेटिक क्लब एंड रियाल मैड्रिड। एथलेटिक क्लब, रियाल मैड्रिड दोनों ने अपने तीनों मैचेस जीते हैं, 9 पॉइंट पे बैठे हैं। एक निको विलियम्स का क्लब एंड द अदर वन रियाल मैड्रिड, जिसके अगेंस्ट हमारी टाइटल फाइट होती है। एथलेटिको मैड्रिड कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, काफ़ी नीचे है, देखते भी नहीं है उनको। बट अभी हमारे लिए मैच जीतना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से मोमेंटम सेट हो जाएगा हमारे ला लीगा का। क्योंकि बार्सिलोना ना एकदम सोप ओपेरा बन चुका है। बार्सिलोना में ना अब अगर, क्योंकि देखो इतना बड़ा क्लब है ना, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़, पहले ना फुटबॉल क्लब को एक फुटबॉल क्लब की तरह ट्रीट किया जाता था। अब एक फुटबॉल क्लब को ना टैबलॉइड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ड्रामा की तरीके से देखा जाता है। फुटबॉल के अलावा हर चीज़ के बारे में बात होती है। लमीन यमाल की गर्लफ्रेंड के बारे में बात होती है, स्टेडियम के बारे में बात होती है कि कहाँ खेलेंगे कहाँ नहीं खेलेंगे। जो पिच पे हो रहा है उसको आप ब्रेक डाउन करो, उसमें निट पिकिंग करो, प्लेयर्स को अपने अच्छा बोलना है अच्छा बोलो, बुरा बोलना है बुरा बोलो। आई एम टॉकिंग अबाउट जिनको वो गॉसिप में मज़ा आता है। मतलब क्लब के अलावा हर चीज़ के बारे में बात हो रही है, मतलब, और व्यूज़ मिलते हैं ना, फ़ायदा होता है, क्लिक्स मिलते हैं। तो ऑन द पिच चीज़ों के अलावा हर चीज़ के बारे में बात हो रही है। वलेंसिया वाली हमारी गेम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोन सेट हो जाएगी। यहाँ पे हमने मैच हारा, ड्रॉ किया, तो सारी पता है कहानी क्या बन जाएगी, क्योंकि हम अपने स्टेडियम में वापस नहीं आ पाए, अपने होम पे नहीं खेल पाए, क्लब सेटल नहीं हो पा रहा, बाहर का ड्रामा इतना हो चुका है, इस चक्कर में हम ये मैच हार गए हैं। बट रियलिटी ये है कि लास्ट सीजन भी सेम यही हालत थी हमारी, सेम ड्रामा चल रहा था, वही पैसे को लेके, वही 1:1 प्लेयर्स ना आना, ये सारी चीज़ें लास्ट ईयर भी चल रही थी। बट लास्ट ईयर से ये सारी चीज़ें ना मास्क हो जाती थी बिकॉज हम गेम्स जीत रहे थे। ये सीज़न अब क्या हुआ, हमारा शुरुआत में मैच ड्रॉ हो गया, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें ना और बड़ी मैग्नीफाई करके दिख रही है। बट द मोमेंट वी विन, या मोमेंट रियाल मैड्रिड का गेम ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा, फैंस वुड बी रिलैक्स्ड, क्योंकि आज रियाल मैड्रिड खेल रही है अगेंस्ट रियाल सोसिएडाड अवे। रियाले अरीना में मैच है और रियाल सोसिएडाड इजी गेम नहीं है। इंडियन टाइम के हिसाब से
7:45 टुडे एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग सैटरडे को रियल मैड्रिड खेलने वाली है। तो वो गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इजी फिक्सचर है नहीं, और जो मैड्रिड है वो अभी उनका न्यू स्टाइल क्या है, कंट्रोल, बॉल रखो, अवे गेम है। पहले उनका अवे गेम हुआ था रियल ओविडो के साथ, जहाँ पे वो थोड़े अनकंफर्टेबल लगे। तो ये गेम उनके लिए इंटरेस्टिंग है। उनका मैच में पॉइंट ड्रॉप होते हैं या वो हारते हैं, तो बारसा का अगेंस्ट वलेंसिया गेम की ना इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज देन वी वुड हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू गो ऑन टॉप वंस अगेन। बट अभी हमें फोकस करना होगा वलेंसिया वाली गेम कि हमारे प्लेयर्स क्या हैं, कितने प्रिपेयर्ड हैं। पहले 3 गेम में हांसी फ्लिक वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी, द स्टाइल ऑफ फुटबॉल, मतलब एक यूनिट की तरह नहीं खेल रहे थे। और वो चीज़ आई थिंक हांसी फ्लिक ने बोली थी, बट उस चीज़ को बिल्कुल ही हम एक डिफरेंट टैंजेंट पे ले गए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी कि क्या वापस आ गई है आफ्टर दैट इनिशियल हिकअप, ऊपर नीचे हुआ, क्या बार्सिलोना वापस एक यूनिट की तरह जो लास्ट सीज़न हमने ख़त्म किया था उस तरीके से खेल पाएगी। तो एक बार अपने ओपोनेंट में नज़र मारे वलेंसिया, तो एकदम परफेक्ट बैठे हुए हैं, 9th ऑन द टेबल है। 3 गेम्स उन्होंने भी खेले हैं, एक मैच वो जीते हैं अगेंस्ट खट्टाफे, पिछला 3-0 फोड़ के रख दिया। उससे पहले वो एक गेम हारे अगेंस्ट एस्पानियोल 1-0, रेड कार्ड भी मिला था उस गेम में। एंड देन उनकी जो पहली गेम थी अगेंस्ट रियल सोसिएडाड, तो वो 1-1 ड्रॉ हुई थी। अब वलेंसिया का एकदम परफेक्ट है, मिड टेबल क्लब बन चुके हैं। देयर वाज अ टाइम जब वलेंसिया कम्पीट करती थी फॉर ला लीगा, चैंपियंस लीग फाइनल तक में जाती थी। बट बिकॉज उनके भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और हमसे भी ज़्यादा ख़राब है, उनका एक स्टेडियम बनता बनता जिसका काम रुक चुका है, प्लेयर्स उनको अपने एसेट्स बेचने पड़ रहे हैं, तो ऑन पेपर तो उस क्लब को हमें आराम से हरा देना चाहिए। लास्ट सीज़न हमारी पहली गेम थी, हम 2-1 जीते, और फिर जो हमारी होम फिक्सचर हुआ था वहाँ पे हमने 7-1 फोड़ा था। दोनों गेम्स में उनके एक प्लेयर हैं हुगो दूरो, दोनों गेम्स में उन्होंने गोल मारा था, और हुगो दूरो ही उनके जो प्लेयर हैं टू वॉच आउट होंगे। अब बार्सिलोना क्या करती है जब गेम शुरू करती है ना, हमेशा 10 to 15 मिनट्स आप कभी भी नोटिस करना बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। हमेशा शुरुआत के 10 से 15 मिनट में ही वो गोल खाते हैं पहला। एंड वलेंसिया को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, हर क्लब को पता है बार्सिलोना को हराने का तरीका। एक तो ये है कि भाई शुरुआत के 10-15 मिनट उनको डोमिनेट करो एंड के, क्योंकि वहाँ पे इंटेंसिटी शुरू में बन रही होती है, एंड में थोड़ी ड्रॉप हो रही होती है। और एक और चीज़ पे जो काफ़ी सारे क्लब्स हमको एक्सप्लॉइट करते हैं, ऑब्वियसली हाईलाइन के बारे में बात नहीं करूँगा, वो तो चलता ही चलता रहता है हमेशा ड्रामा। बट मैं एक चीज़ पे बात करना चाहता हूँ, वो है सेट पीसेस। और वेलेंसिया एक ऐसी टीम है जो एक तो ट्रांजिशन पे खेलती है, दे थ्राइव ऑन दैट ट्रांजिशन, और सेट पीसेस पे। और बार्सिलोना वल्नरेबल है सेट पीसेस पे, और ये पता है लोगों को। तो वलेंसिया की जहाँ तक मुझे लगता है पूरी स्ट्रैटेजी यही लगेगी, भाई काउंटर पे हिट करो, वही हाईलाइन एक्सप्लॉइट करो। वो तो हम देख ही रहे हैं, अपने विंगर्स पे बॉल डाले, फिर अंदर बॉल खिलाओ, वो डूर या जो भी खेल रहा होगा स्ट्राइकर, उनको फीड करो, गोल मारो। एक तो स्ट्रैटेजी होगी एंड सेकंड स्ट्रैटेजी जो मेरे को लगता है वलेंसिया बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाली है, वो सेट पीसेस, वो कॉर्नर, वो एकदम डी के आसपास एक फाउल जीतना और बॉल अंदर विप इन करना, बिकॉज बार्सिलोना की अपनी डिफेंसिव प्रॉब्लम्स चल रही है। एंड वी ऑल नो अबाउट आर सेंटर बैक पेयरिंग, कन्फर्म्ड ही नहीं है। आप बता सकते हो, कोई नहीं बता सकता है। हर मैच में हमने एक नई हमेशा एक सेटअप देखा है। कभी हम देख रहे हैं क्रिश्चियनसन एरिक से, कभी पाउ कुबारसी अराउखो, कभी हम मैच के बीच में हम क्रिश्चियनसन कुबारसी, कुछ भी देख लेते हैं। हांसी फ्लिक नीड्स टू फाइंड एन आंसर। इंटरनेशनल ब्रेक थी, ही वॉज वर्किंग, वो सोच रहे थे क्या सेंटर बैक बेस्ट पेयरिंग हो सकती है। काफ़ी सारे प्लेयर्स रुके हुए थे, बाल्डे ऑब्वियसली अनअवेलेबल है फॉर दैट गेम, तो हमारे लेफ्ट बैक जेरार्ड मार्टिनी खेलेंगे। जोफ्रे टोरेंट को अभी मैं चांस नहीं दूंगा बिकॉज ही इज स्टिल रॉ, ऑफ द बेंच आने के लिए बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम अभी लेफ्ट बैक नहीं हमारी, प्रॉब्लम हमारी है सेंटर बैक पेयरिंग। सेंटर बैक पेयरिंग में अगर मैं मैनेजर हूँ, मैं सच बताऊँ, मैं खिला दूंगा यार, मैं खिला दूंगा क्रिश्चियनसन और कुबारसी को। मैं ट्रस्ट करता हूँ इन दोनों को, दोनों इतने काम हैं, दोनों के पास वो बॉल प्लेइंग एबिलिटी है। बिकॉज अभी क्या है, बिकॉज ऑफ द पेप गार्डियोला स्टाइल, आपको हमेशा एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक चाहिए होता है। उन्होंने वो इंट्रोड्यूस किया था कि यार लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक होना चाहिए, वो एंगल्स आपके खुलते हैं पासिंग के लिए। बट आज से पहले क्या कभी 2 राइट फुटेड सेंटर बैक नहीं खेलेगा? आई नो इनिगो मार्टिनेज की कमी हमें खल रही है, ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये मेरे को भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। बट वी हैव टू फाइंड आंसर्स, और आंसर्स हमारे पास हैं डिफेंडर्स, उन्हीं में से हमें एक आंसर चाहिए। ट्रांसफर विंडो खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट सीजन श्लॉटरबैक, बास्टोनी, यार मैं उस एंगल पे नहीं जा रहा। अभी जो हमारे पास चैलेंज है वलेंसिया, उसके लिए हमें एक आंसर ढूंढना है। क्रिश्चियनसन धीरे धीरे करके अपनी 100% फिटनेस में आ रहे हैं, अवेलेबल हो रहे हैं गेम्स के लिए, पूरे पूरे मैचेस ख़त्म कर रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को लेके खुश हूँ। कुबारसी को एक पार्टनर चाहिए, तो जो उनको ना वो कमांड कर पाए, वो इंस्ट्रक्शंस दे पाए। कुबारसी भी अभी यार ही इज़ अ टीनेजर, बड़ा हो रहा है, उसको एक्सपीरियंस आ रहा है। एक वर्ड होता है नोवातो, नोवातो का मतलब होता है एक नया प्लेयर, इन एक्सपीरियंस प्लेयर, रुकी। तो अभी ना एक नोवातो है, उसको एक एक्सपीरियंस बंदा साथ में चाहिए। अराउखो भी खेल सकता है, आई डोंट माइंड प्लेइंग अराउखो,
एक हमें सेंटर बैक पेयरिंग ढूंढनी है, चाहे वो अराउको क्रिस्टियनसन हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट 2 बंदे कंफर्म चाहिए जो वो चीज़ हमारी संभाल ले। तो ये वलेंसिया गेम में तो पक्का ये टेस्टिंग होने वाली है। राइट बैक पे हमारे तो कुंडे होंगे ही होंगे, और मैं कुंडे को खिलाऊंगा। एरिक गार्सिया ने गेम स्टार्ट करी है, बट नाउ इट्स टाइम फॉर कुंडे टू स्टेप अप। पिछले अपने 2 से 3 गेम देखा होगा, बेंच से आए, उससे पहले वो खेलने को मिला ही नहीं। तो आई वॉन्ट कुंडे टू यार, जो ने परफॉर्मेंस दी थी लास्ट सीजन, प्लीज़ वो देना शुरू करे, बिकॉज मैं फिर से अपने दोनों फुल बैक्स अनअवेलेबल नहीं चाहता। ना मिडफील्ड के बारे में बात करें तो मिडफील्ड में ना एक मस्त प्रॉब्लम हो गया है। फ्रैंकी डियोंग, कोई इंजर्ड नहीं हुआ था, बट फ्रैंकी डियोंग को एक नॉक लग गया। हमारी नेदरलैंड्स के लिए वो खेलने गए थे एंड एक नॉक लग गया। नाउ ही इज़ हाईली डाउटफुल। चांसेस यही है, अगर हांसी फ्लिक को मैं जितना जानता हूँ, वो भी कोई जो प्लेयर इंजरी से वापस आ रहा होता है, थोड़ी नॉक लगी होती है, तो उनको ज़बरदस्ती नहीं खिलाते, एंड क्यों रिस्क करना। तो फ्रैंकी डियोंग तो अनअवेलेबल है। अब मिडफील्ड में हमारे पास एक प्लेयर निकल गया। अब यहाँ पे आता है हमारा जो मिडफील्ड को लेकर हमारा रोना था ना, अरे प्लेयर बेच दो, या काफ़ी इतनी स्टैक मिडफील्ड है, क्या हो गया। देखो गावी अनअवेलेबल हो गए बिकॉज उनका जो नी का इशू है वो थोड़ा लंबा खिंच गया है, 2 से 3 हफ्ते तक मोस्ट प्रॉब्ली ही इज़ आउट। तो गावी नहीं है, फ्रैंकी नहीं है। नाउ कम्स इन मार्क कसाडो, जो हम 30 मिलियन में बेच दो वाली कॉन्वर्सेशन चल रही थी ना, अब काम आएगा। पेड्री ब्यूटीफुल, स्पेन के लिए मक्खन खेला। नाउ कसाडो एंड पेड्री साथ में हमारे डबल पिवट, हमें पता है डिफेंसिवली कसाडो इज़ अमेजिंग। तो कसाडो आ गया, फिर से लास्ट सीज़न हमें हेल्प की थी, इस सीज़न रिक्वायर्ड है। जब इंजरीज हुई हैं तो कसाडो आएगा, उनका डबल पिवट। एंड नंबर 10 पोजीशन में डैनी ओल्मो ने जो इतनी अच्छी फिनिशिंग करी थी ना, उसके बाद तो आई डोंट थिंक सो उनको चांस देने वाले हांसी फ्लिक। इफ आई एम हांसी फ्लिक, मैं फेरमीन को ही खिलाऊंगा, बिकॉज फेरमीन डिजर्व्स इट। फेरमीन हैज़ बीन पुशिंग फॉर दैट पोजीशन। फेरमीन ने अपनी वो ना ग्रेट दिखाई है, वो गोल मारे हैं, तो मैं फेरमीन को खिलाऊंगा। मैं चाहूँगा कि यार फेरमीन आए, वो गोल मारे, हेल्प करे, जल्दी हम लीड ले ले, गेम कंफर्टेबल रहे। तो जो नंबर 10 पोजीशन है, जिसे स्पेनिश में हम बोलते हैं मेडिया पुंता, तो नंबर 10 में आपसे बोलूँगा नहीं, मेडिया पुंता याद कर लो सारे, मेडिया पुंता। तो जो मेडिया पुंता वाली पोजीशन है, इट इज़ अ फ्लिप ऑफ अ कॉइन, कोई भी खेल सकता है। कुड बी फेरमीन, कुड बी ओल्मो। मैंने अपना बता दिया, ओल्मो खेलेगा ना तो प्लीज़ चांस देना यार, इतनी गालियाँ भी मत देना। आई नो मिस की है उसने, बट ही इज़ अ गुड प्लेयर। फ्रंट 3 हमें पता ही है, रफीनिया ने खेलना ही है, यमाल ने खेलना ही है। जो नंबर 9 है, इंटरेस्टिंग है यार, आ गए हमारे लेवेंडोस्की अवेलेबल हो गए थे, कुछ मिनट्स खेले, बट अभी भी मैं फेर्रान को स्टार्ट करूंगा। भाई रेड हॉट फॉर्म में है, स्पेन के लिए क्या खेल रहे हैं भाई, जिसका कॉन्फिडेंस हाई होता है ना भाई, उससे ही खिलाओ। ही स्कोरिंग, ही इज इन रेड हॉट फॉर्म। फेर्रान टोरेस नंबर 9, बाद में लाते लाते लेवा को लाना, लेवा को चैंपियंस लीग गेम के लिए अवेलेबल करो। न्यू कासल वाली गेम हमारी है 18 को, जो 19 हो जाएगी, तो उस गेम के में आप लेवा स्टार्ट करना, बट अभी फेर्रान को खिलाओ। ये एक पॉसिबल जो मेरे को लाइनअप होता हुआ दिख रहा है। मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ इस गेम को लेके। टोन हमारी सेट होने वाली है बॉयज़ इस गेम को लेके, ला लीगा को लेके एटलीस्ट। और जो डाउटर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो 3 मैचेस के बाद जो डाउटर्स और क्वेश्चंस आ गए, उसको धीरे धीरे करके शट हमें करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड, फ्रस्ट्रेटिंग है यार, बारसा फैन होना इतना फ्रस्ट्रेटिंग है कि हर वीडियो में मैं बस एक ही चीज़ के बारे में, हमारा मतलब शुरुआत और एंडिंग ड्रामा से ही होती है। कभी स्टेडियम, कभी 1:1, कभी रजिस्ट्रेशन, अभी कभी बीच में कौन चल गया था, रैशवर्ड को हम वापस भेज रहे हैं, मिड सीजन वापस भेज रहे हैं, कहाँ से आ गया शुरू, आई डो नॉट नो। फिर बोल रहे हैं कि विंटर ट्रांसफर में हम उसे वापस भेजेंगे। 3 मैचेस खेला है, मेरे को बढ़िया लगा है, इतनी अच्छी ड्रिबलिंग कर रहा है, लिमिटेड मिनट्स मिले हैं। और आप कह लो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, तो बार्सिलोना में 2-3 प्लेयर्स को छोड़ के वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अभी तक दी किसने, जोआन गार्सिया, लमीन यमाल, पेड्री, इन सब के अलावा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे कौन रहा है। तो रैशवर्ड को यार टाइम देना, रैशवर्ड भी स्टार्ट कर सकता है, बट रिलैक्स बार्सा फैन, रिलैक्स। इस साल का फोकस डेफिनेटली चैंपियंस लीग है। चैंपियंस लीग जीतने के लिए हमें एक अच्छी डिफेंस चाहिए। तो ये ला लीगा वाली गेम्स है ना, ये सारी हमारी बन रही हैं टू टेस्ट आर डिफेंस। प्लेयर टेस्टिंग हो गई, सब हो गया, अब जीतने का टाइम आ गया है। डंडा लग चुका है सारे प्लेयर को, हांसी फ्लिक ने अच्छा खासा डंडा मारा होगा, पकड़ के सुनाया होगा, आई एम प्रीटी श्योर। तो वो सब चीज़ें हो चुकी हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द प्लेयर्स टू प्रूव देमसेल्व्स। जीतना शुरू करो, डोमिनेट करना शुरू करो, बिकॉज आपने आदत लगवा दी हमें वो डोमिनेट करना 4-0 5-0 कंफर्टेबली। हमें अब वो आदत नहीं है वो रोते रोते 1-0 या हमें बड़ी ख़राब सी विक्ट्री की 3-0 जीते थे मायोर्का के साथ, नहीं हज़म हुई ना। तो इसलिए अब जो आदत डलवाई है वैसा डिलीवर करने का टाइम आ गया है। बाकी गाइज अपना ओपिनियन नीचे दे देना, आप लिख ही देते हो जो भी आपको ओपिनियन होता है। अच्छी आर्ग्यूमेंट होती है तो मेरे को पढ़ने में मज़ा आता है, दैट जो मेरी ऑडियंस है काफ़ी बढ़िया बढ़िया एक आर्ग्यूमेंट देती है, लव दैट। तो नीचे कमेंट करना मत भूलना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं वॉच अलॉन्ग में यार, अगर नहीं आते तो आना शुरू कर दो वॉच अलॉन्ग, मज़ेदार वॉच अलॉन्ग होता है काफ़ी। सी यू इन द नेक्स्ट वन, आदियोस।